नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है कि बुरे कर्मों का फल कितना भयानक होता है और कैसे भगवान का नाम और कथा सुनने से भी सबसे बड़ा पापी मुक्ति पा सकता है। यह है धुंधकारी और गोकर्ण की अद्भुत कथा। एक ब्राह्मण था जिसका नाम था आत्मदेव। उसकी पत्नी थी धुंधुली। उनके कोई संतान नहीं थी, जिससे वे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक संत ने आत्मदेव को एक फल दिया और कहा, इसे अपनी पत्नी को खिलाओ, तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। लेकिन धुंधुली को गर्भ का कष्ट नहीं सहना था, तो उसने वह फल गाय को खिला दिया और अपनी बहन के बच्चे को अपना बता दिया। समय आने पर 2 बच्चे पैदा हुए। एक गाय से जन्मा गोकर्ण और दूसरा धुंधकारी। गोकर्ण बचपन से ही धार्मिक, ज्ञानी और शांत स्वभाव का था, जबकि धुंधकारी बहुत ही क्रूर, लालची और पापी बन गया। वह चोरी करता, झूठ बोलता और बुरे लोगों की संगत में रहने लगा। समय बीतता गया। धुंधकारी इतना पापी बन गया कि उसने अपने ही माता पिता को घर से निकाल दिया। वह वेश्याओं के साथ रहने लगा और अपने सुख के लिए किसी भी हद तक गिर गया। लेकिन एक दिन उन्हीं वेश्याओं ने मिलकर धन के लालच में धुंधकारी की हत्या कर दी। मृत्यु के बाद धुंधकारी को शांति नहीं मिली। वह प्रेत बनकर इधर उधर भटकने लगा। एक रात वह अपने भाई गोकर्ण के पास आया और अपनी दुखभरी कहानी सुनाई। गोकर्ण ने अपने भाई को मुक्ति दिलाने का उपाय खोजा और उसने श्रीमद्भागवत की कथा का आयोजन किया। 7 दिनों तक कथा चली और धुंधकारी एक बांस में बैठकर कथा सुनता रहा। 7वें दिन जैसे ही कथा पूरी हुई, वह बांस फट गया और धुंधकारी को दिव्य शरीर मिल गया। धुंधकारी को भगवान के धाम की प्राप्ति हुई और यह सिद्ध हुआ कि चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, अगर वह सच्चे मन से भगवान की कथा सुन ले तो उसे भी मोक्ष मिल सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही धार्मिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।